नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ पे रानी उनके हृदय में जो पीड़ा होती है इतने वर्षों की, वो सारी पीड़ा वो राजा से कहती हैं। पर राजा को उनकी पीड़ा से जैसे कोई मतलब ही ना हो। राजा को उनकी पीड़ा से ज़्यादा उन्हें इस बात की चिंता हो गई कि रानी के किसी ने कान भरे। रानी से किसी ने कहा कि हमारे राज्य में वो घुस आए हैं एक सैनिक बनकर। राजा को सिर्फ इसी बात पे ध्यान था कि हमारे राजमहल में किसी ने सैनिक बन हमारे राजमहल में घुसे और हमारी रानी से मिले और हमारी रानी के कान भरे गए। और इतने वर्षों तक रानी ने हमसे ये बात छुपाई। वो रानी पे क्रोध करना चाहते थे, लेकिन वो बिना क्रोध किए सिर्फ रानी की बातें सुनी और वहाँ से चले गए, रानी को कुछ कहे बिना। पहले तो उन्होंने बहुत कुछ कहने की कोशिश की, पर रानी के अश्रु के सामने वो कुछ ना कह पाए और फिर वो चले गए। नदी किनारे बैठकर वो इसी बात पे विचार करने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि इस बारे में पता करने का एक ही रास्ता है, नील और मालती की विवाह के बारे में विचार करना और उनका विवाह कर देना। जब उनका विवाह होगा तो वो खुद ही अपनी पुत्री को देख उनकी आंखों में अश्रु होंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो कौन है और कहाँ है। इधर नील भी मालती के पिता को ढूंढने के बारे में सोच रहे होते हैं। नील और राजा दोनों ही मालती के पिता को खोजने के बारे में विचार कर रहे होते हैं। तभी मालती नील के पास आती हैं और नील से कहती हैं, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस आपके बारे में ही सोच रहे थे। क्यों, हमारे बारे में ऐसा क्या सोच रहे थे, बताएं? नहीं, कुछ भी नहीं। कि बताएं ना, हमसे क्या छुपा रहे हैं? और आप इस तरह रसोई घर में क्यों हैं? आप कहीं महल से बाहर जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? नहीं, हम इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम कुछ नहीं। बताएं ना, बताइए ना, क्या बात है? नील जैसे बोलने वाले होते हैं, सैनिक आ जाते हैं। उन्हें देख मालती और नील दोनों खामोश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं, हम आपसे बाद में मिलेंगे, हमें इनसे थोड़ा काम है। मालती कहती है, अब जा रहे हैं? हाँ, हमें इनसे थोड़ी बात करनी है, हम आपसे बाद में मिलकर आपसे बात करेंगे। नील मालती को वहीं रसोई घर में छोड़ उनके साथ जाने लगते हैं। बोलिए, अब क्या कहना चाहते थे जिस वक्त अब वो दासी आई थी? हम जानते हैं कि आप मालती के पिता को ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानते हैं उनके पिता के बारे में कुछ? हम जानते तो हैं, लेकिन आप हमें वचन दें कि आप मालती से इस बारे में कुछ ना कहेंगे। हम मालती से इस बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं? लेकिन हम क्यों ना कहें? वो अपने पिता को देख बहुत खुश होंगे इतने वर्षों बाद। नहीं, वो खुश नहीं होंगी, वो दुखी होंगी, क्योंकि वो जब छोटी थी तो उनकी माँ ने ही उनकी परवरिश की। उनकी परवरिश के इस दौरान नील मतलब मालती हमेशा अपने पिता के बारे में पूछती रहती थी। मालती की माँ हमेशा कहती थी कि तुम्हारे पिता जल्द आ जाएंगे, वो बाहर देश गए हैं हमारे लिए अच्छा रोजगार कर, हमारे लिए अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण ला कर हमें देने के लिए। हमें बहुत सारे तोहफे मिलेंगे, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आएंगे, देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। नील मालती ऐसे ही बड़ी हुई है अपने पिता को देखे बिना। उसे अपने पिता से बहुत चिढ़ हो गई। जब उसकी माँ की मौत हुई तब भी उसके पिता नहीं आए थे। वो
नहीं आने की वजह से मालती बहुत दुखी थी। तब राजा उनके घर गए और मालती को लेकर महल आ गए। महल जब वो मालती को लेकर आए, उसके कुछ देर बाद मालती को उन्होंने रानी की गोद में डाल दिया और कहा कि आज से ये हमारी पुत्री है, हमारा और आपका। तो रानी साहिबा ने इस पे कुछ नहीं कहा। रानी साहिबा ने पहले बहुत खुश हुई थी। उन्हें लगा कि ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे और राजा की कोई बच्ची भी है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि रानी कभी माँ बन सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि राजा ने कभी रानी को छुआ ही नहीं, उनके बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं था, तो वो माँ कैसे बन सकती थी। लेकिन हर किसी को रानी पे दोष लगाने का मन करता था। राज्य के कारभार के लिए रानी पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते थे जिसकी वजह से राजा को भी कभी ना कभी परेशानी होती थी। कोई ना कोई राजा से ये पूछ बैठता था कि आपके विवाह को इतने समय हो गए, आप हमें राज्य का उत्तराधिकारी कब हमें मिलेगा। जिस पे राजा बहुत खामोश होते थे और वो कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि कोई भी इस बारे में क्या ही कर सकता है जब राजा ही रानी के करीब नहीं जाना चाहते थे। वो उनसे प्रेम नहीं करते थे, वो मालती की माँ से प्यार करते थे और उनके साथ ही रहना चाहते थे, पर राजा के पिता ऐसा नहीं चाहते थे और कहीं ना कहीं उन्हें ये बात पता भी नहीं थी। मालती के माँ बाप ने, मतलब मालती के माँ के माँ बाप ने उनका विवाह करवा दिया मालती के पिता से। जब मालती के पिता के साथ विवाह हुआ तब भी मालती की माँ, एक बात कहें, हाँ, मालती की जो माँ है वो राजा साहब को पसंद करती थी। ये बात तो हमें भी नहीं पता, पर हमें ये पता है कि राजा साहब मालती की माँ को पसंद करते थे। पर राजा साहब के मुख से ऐसा कभी नहीं सुनने को मिला कि मालती की माँ भी राजा साहब को पसंद करती है। और उसके कुछ वर्षों बाद तो उनका विवाह हो गया, बच्चे हो गए, तो हमें इस बारे में नहीं पता। लेकिन हाँ, उनके विवाह के पश्चात कुछ वर्षों तक मालती और उनकी माँ एक साथ रहने लगी और बहुत खुश थी वो सब, उनका परिवार। लेकिन किसी वजह से राज्य में कुछ समस्याएं आई। वो इसी राज्य में रहते थे क्या? हाँ, वो वहाँ पे नदी किनारे जो घर देखते हैं ना, जो खाली है, अभी खंडर जैसा बन गया है, उनमें से एक घर मालती का भी था। क्या मालती के घर वहीं थे? हाँ, उनमें से 2-3 घर इस राजमहल के कुछ पुराने सैनिक थे, उनके थे, और एक घर मालती के थे। मालती के पिता, मालती के, मतलब जब मालती 5 वर्ष की हुई तो मालती के पिता, मतलब राज्य में बहुत सारा सूखा पड़ गया था और राज्य की परिस्थिति कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। तब मालती के पिता राज्य को छोड़ दूसरे राज्य चले गए, पैसे, घर के लिए, भोजन और वस्त्र, इन सब के लिए, जिसमें मालती की माँ ये सब नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी मालती के पिता मालती की माँ और मालती के लिए सब करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी पुत्री को एक अच्छा भविष्य मिले, सुखद जीवन और अच्छा खुशहाल जीवन के लिए वो इस राज्य को छोड़कर चले गए। वो दूसरे राज्य में काम करने लगे, पर जब वो लौट कर आए तब मालती की माँ बीमारी से मर गई, क्योंकि उस भूखे के बाद राज्य में बहुत सारे लोगों को अजीब सी एक बीमारी हो गई। उस बीमारी से राज्य के बहुत सारे लोग मारे गए। और जब
सब लोग एक एक करके मारे जा रहे थे। उसमें से एक मालती की माँ भी थी। मालती के माँ की मौत के बाद राजा आकर मालती को लेकर चले गए और फिर उन्होंने यहाँ पे देख रेख की मालती की। लेकिन एक समय के बाद जब मालती के पिता लौट कर आए और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी नहीं है और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तब उन्होंने पता किया कि उनकी पुत्री कहाँ है। तो पहले तो उन्हें लगा कि उनकी पुत्री और उनकी पत्नी दोनों ही उस बीमारी में मर गए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि राजा साहब उन्हें लेकर चले गए हैं और वो देख रेख कर रहे हैं उनकी। तभी वो राजमहल आने के बारे में सोच रहे थे और कई बार वो आए भी थे, लेकिन जब भी कोई उनसे कहता, जब भी वो कहते कि वो मालती के पिता हैं, उन्हें महल में आने की इजाज़त ही नहीं मिलती थी। वो कभी अपनी पुत्री को देख ही नहीं पाए। तब वो एक सैनिक के वेश में इस महल में आए और उन्होंने अपने पुत्री से मिलने का अनुग्रह रानी से किया, पर रानी साहिबा ने उनकी बात सुन जैसे सदमे में चली गई और जिस बेटी को रानी साहिबा रानी की तरह रखती थी, राजकुमारी की तरह, एकदम से राखों पर उनके पिता की वजह से वो एक दासी बन गई। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कि रानी साहिबा को पहले ये पता नहीं था कि वो उनकी पुत्री है जिसे राजा पसंद करते थे। वो पहले बहुत खुश थी इस बात से कि राजा ने उन्हें कोई तोहफ़ा दिया या राजा ने किसी का ख्याल रखने के लिए कहा। वो बहुत खुश थी इस जिम्मेदारी से, इस सब से, लेकिन उन्हें पता नहीं था राजा ने जब कहा कि क्या कहना चाहते हैं आप, कहिए ना। देखो, अब तक जो कुछ मैंने कहा उसे किसी से मत कहिएगा। जी, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा, मालती से भी नहीं। हाँ, मालती से भी नहीं कहेंगे, लेकिन मालती को पता होना चाहिए उसके पिता कहाँ हैं। पहले तुम्हें ये जानना होगा कि रानी साहिबा ने मालती के साथ ऐसा क्यों किया। वो आखिर दासी कैसे बन गई? क्या मतलब वो दासी? मालती के पिता मालती से कभी नहीं मिलना चाहते, ये बात तुम्हें बताना चाहता था, इसलिए तुम इसमें ज़्यादा खुद को परेशान न करो। क्यों? क्योंकि रानी साहिबा को पहले पता नहीं था कि मालती उस औरत की बेटी है जिस औरत को राजा साहब पसंद करते थे, और राजा साहब मालती को इसलिए लेकर आए क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। और जब रानी साहिबा को ये सब पता चला, तब रानी साहिबा ने मालती के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। जिस लड़की को वो पहले राजकुमारी की तरह सराखों पर बिठा कर रखती थी, जैसे उसके पिता ने रानी से अपनी पुत्री से मिलने का अनुग्रह किया, वैसे ही उन्होंने उस लड़की के साथ ऐसा जुल्म किया कि उसे सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ था मालती के साथ, मालती को याद नहीं है। जब उनकी माँ की मृत्यु के पश्चात जब उन्हें महल लाया गया, तब रानी साहिबा के प्रेम, आदर और सम्मान को पाकर वो बहुत खुश हुई थी। लेकिन जब रानी साहिबा को पता चला कि मालती किसकी बेटी है, तब रानी साहिबा ने जो किया उसे
समझ याद करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रानी साहिबा ने क्या किया मालती के साथ बताइए। उन्होंने क्या किया हमारी मालती के साथ? उन्होंने उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया, जहाँ रोशनी तक नहीं आती है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो कैसे ना करे? आपको पता नहीं, एक औरत जब किसी से प्रेम करती है और उसका प्रेम किसी और के बारे में विचार करता है, तब उस औरत का दिमाग खराब हो जाता है। उनका मस्तिष्क एकदम से क्रोध से भर जाता है और उस क्रोध की अग्नि में वो किसी को भी भस्म करने से पहले सोचती नहीं है। एक बार भी नहीं विचार किया उन्होंने कि वो एक छोटी बच्ची है। उन्होंने बस वो किया जो उन्हें करने में मज़ा आया। अच्छा यूँ कहें कि वो अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए उन्होंने अपना सारा क्रोध, अपनी सारी ताकत लगा दी मालती को कष्ट देने में। इतने वर्षों से मालती से उन्होंने प्रेम से बात नहीं की, लेकिन हमने देखा है वो अच्छे से बात करती मालती से। वो उनकी अच्छाई नहीं है, वो उनका गुस्सा है, जिस गुस्से को वो मजबूरी के साथ निभा रही हैं। वो क्या कर सकती हैं? और एक स्त्री होकर वो ना तो उस स्त्री से लड़ सकती हैं जो स्त्री अब इस दुनिया में ही नहीं है, और राजा से भी वो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि राजा से कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं। राजा ने कभी उन्हें अपनी पत्नी तक नहीं माना। ये कैसे हो सकता है? वो बस इस राज्य की रानी है और कुछ नहीं। अब ऐसे में रानी को क्रोध ना आए तो क्या वो आनंदित हो? जिसे वो प्रेम करती हैं, जो उनका पति है, उस पति से उन्हें कोई सम्मान ना मिले, प्रेम ना मिले। ऐसे में कोई भी स्त्री कभी भी किसी का भी सम्मान नहीं कर सकती, और उस स्त्री की बच्ची को तो बिल्कुल भी नहीं, जिस स्त्री की वजह से उनके पति ने उन्हें कभी मुड़कर देखा तक नहीं, नज़रें उठाकर तक नहीं देखा राजा साहब ने उनसे। पर उनकी बच्ची है। हाँ, ये सत्य है कि राजा और रानी की पुत्र हैं, उनके संतान हैं, लेकिन संतान होने से प्रेम नहीं होता। निभाने के लिए तो कोई भी किसी भी तरह का रिश्ता निभा सकते हैं। निभाने के लिए, दिखाने के लिए, जताने के लिए, बताने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, कर सकता है, लेकिन सत्य इससे विपरीत होता है। जैसा दिखता है कभी वैसा नहीं होता, और जैसा होता है वैसा कभी नहीं दिखता। रानी बस दिखाती हैं कि राजा उनसे प्रेम करते हैं, पर सत्य उन्हें भी पता है कि राजा ने कभी उनसे प्रेम नहीं किया। उन्होंने बस संबंध बनाए इस राज्य को उत्तराधिकारी दिलाने के लिए। उन्होंने बस रानी को दुख और कष्ट से भरा। उनके जीवन में सम्मान और प्रेम नहीं, बल्कि दर्द और परेशानियां थी। रानी साहिबा विवाह कर जब से इस राजमहल में कष्ट आई है, तब से उन्होंने सिर्फ राजा के प्रेम के लिए वो तरसती रही हैं। उनकी एक नज़र के लिए वो तरसी हैं, लेकिन राजा साहब ने कभी उनकी तरफ ना देखा, ना देख रहे हैं। उन्होंने बस अपने राज्य के बारे में सोचा और अपने दुखों के बारे में सोचा। और मालती के पिता इस सब में खुद को बहुत लाचार समझते हैं, क्योंकि वो अपनी पुत्री के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस पुत्री का जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था, उनके रानी से ये कहते ही उसके जीवन को कष्टों से भर दिया गया और वो कुछ ना कर सके। फिर मालती के साथ क्या हुआ?
इस कहानी को यहाँ तक सुनने